हाय फ्रेंड्स। आज का देखिए मेरा टॉपिक क्या है। साइंस के न्यूमेरिकल से है। साइंस के न्यूमेरिकल जो कि सर्किट से है, मतलब विद्युत परिपथ से है। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन में है विद्युत परिपथ में ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध मतलब कुल आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले नंबर इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए ए और बी के बीच का है कुल प्रतिरोध। तो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है। ए और बी के बीच में ए भी है। तो मतलब ए 4 ओम, 2 ओम और 2 ओम, इन तीनों प्रतिरोधों का जो है हमें मान ज्ञात करना है। तो अब लोग पहले फिगर को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे फिगर में एक ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है? एक बैटरी है। तो बैटरी में यहाँ से करंट प्रवाहित हो रहा है, मतलब यहाँ से धारा बह रही है, इस तरह से यहाँ से चल रही है। और यहाँ पे ऊपर जाते हुए यहाँ से धारा इधर भी बह रही है, इधर से होते हुए इधर निकल गई। और यहाँ से ऊपर से होते हुए यहाँ से आते हुए यहाँ से आके यहाँ बैटरी में माइनस की तरफ आ गई। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है कि आप लोग ध्यान दीजिए। ये देखिए ये एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध ये है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप है। तो ध्यान दीजिएगा ये दो प्रतिरोध और ये दो प्रतिरोध, ये किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। क्योंकि श्रेणी क्रम में होता है अगर कोई प्रतिरोध एक प्रतिरोध के सामने है, मतलब सीधा सीधा प्रतिरोध होता है। जैसे कोई प्रतिरोध इस प्रकार से है और फिर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ? श्रेणी क्रम में होता है। फिर इसी प्रकार से ऐसे ऐसे जुड़ा है, तो ये R1, R2, R3, ये क्या हुआ? श्रेणी क्रम में हुआ। तो इस प्रकार के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कहलाते हैं। तो देखिए ये दो प्रतिरोध और ये दो प्रतिरोध सीधे सीधे पे हैं, मतलब एक सामने सामने है। तो ये क्या हुआ? एक सरल रेखा में है, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से इस पॉइंट से ए से बी को छटका दिया जाए तो ए कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब 2 ओम और 2 ओम, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जब हो जाएगा तो ये श्रेणी क्रम में हो गया। तो श्रेणी क्रम में आप लोग फार्मूला जानते हैं प्रतिरोधों को निकालना। श्रेणी क्रम का फार्मूला का प्रतिरोध क्या होता है? श्रेणी क्रम में होता है R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R डैश बराबर हो जाएगा, तो R1 का मतलब 2 ओम, ठीक है, 2 ओम प्लस R2 मतलब 2 ओम। तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? R डैश बराबर 4 ओम। मतलब श्रेणी क्रम में जब जोड़ दिए तो हम लोग कितना पा गए? यहाँ पे 4 ओम। तो अब ध्यान दीजिएगा, इन 2 ओम और 2 ओम को जोड़ो तो हम लोग क्या पा गया? 4 ओम। तो ये दोनों एक जगह पॉइंट फिक्स होके, अब मान लीजिए इन दोनों का प्रतिरोध आ गया कितना? 4 ओम। तो अब ये 4 ओम और ये 4 ओम एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। तो अगर ऊपर नीचे प्रतिरोध दिए होते हैं तो वे सदैव क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर प्रतिरोध होते हैं, समांतर। तो देखिए यहाँ पे उसके ऊपर है और उसके नीचे 4 ओम है, 4 ओम ऊपर है और 4 ओम नीचे है। तो आप लोग श्रेणी क्रम में पढ़े हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है, समांतर क्रम में होता है 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 बराबर हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 मतलब 4 ओम प्लस 4, 1/R2 मतलब ये भी 4, ये 4 ओम और ये 4 ओम समांतर क्रम में है, तो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। तो ये भी 4 ओम। तो अब देखिए इन दोनों का हर समान है, तो एक यहाँ पे उतार लेंगे और ऊपर का अंश जोड़ देंगे तो 2 हो गया, ठीक है। तो क्या पा गए हम लोग? 1/R बराबर 2/4। अब तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तिरछा जब गुणा करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2R बराबर 4। तो यहाँ से हम R रोक लेंगे तो 4/2, क्योंकि ये जो R2 से R चिपका हुआ है ये बटे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? R बराबर हमारा यहाँ पे 2 दूना 4, तो R बराबर हमारा आ जाएगा 2 ओम। R बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे? 2 ओम। तो ये हमारा
कुल ए और बी के बीच का प्रतिरोध ज्ञात हो गया। क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा कम होता है तो इसलिए ओम लिख दिए। तो हमारा क्या हो गया, R बराबर 2 ओम। ये हमारा प्रतिरोध है ए और बी के बीच का। ठीक है, तो आइए सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हमारे पास है, तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या दिया है, इस परिपथ में ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर आप लोग फिगर देखिए, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और ये सी है। तो ए और बी के बीच का रहा है, तो इसके बीच में ही ये है, मतलब सी वाली पॉइंट ए और बी के बीच में है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर मान लीजिए इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को छटका दिए जाए तो ये दोनों ऊपर जाके कैसे हो जाएंगे, सीधे सीधे हो जाएंगे, मतलब इस टाइप से हो जाएंगे। देखिए ये यहाँ से छटकाएंगे ए से बी को तो इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ओम है और यहाँ पर भी एक ओम है, तो इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये किस क्रम में हो गए, ये हो गए हमारा श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है, तो देखिए जब श्रेणी क्रम में हो गए तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 प्लस R2 मतलब कि 1 ओम प्लस 1 बराबर 2 ओम। ये हमारा श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, तो जब ये श्रेणी क्रम में हमारे जुड़कर यहाँ पे आ गए तो मान लीजिए इसके सामने आ गए, इसके सामने ये जो 2 ओम लिखा हुआ है। अब ये प्रतिरोध यहाँ पे एक दूसरे से जब ये छटक के जुड़े तो यहाँ पे आ गए, तो समझ लीजिए इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ गए। तो इनका योग और इनका योग कितना आया जुड़ने पे, तो आ गया हमारा 2 ओम। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 ओम और ये 2 ओम एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो ऊपर नीचे हैं तो क्या हो गए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आप लोग फार्मूला जानते हैं, 1/r बराबर, समांतर क्रम में आप लोग जानते हैं जोड़ना, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r बराबर 1/r1 प्लस R2। तो R1 का मान 1/2 और R2 का भी मान 1/2। तो ठीक है, दो ओम जोड़ दिए, तो इनका दोनों का हर क्या है, समान है। तो 2 ओम और यहाँ पर एक में एक जोड़ेंगे तो 2, हर समान है तो एक उतार लेंगे, ऊपर वाले जोड़ देंगे, 2 से 2 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। और जब 1/r बराबर 1 आ गया तो इसका तिरछा गुणा जब हम कर देंगे तो R बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 ओम हमारा आ जाएगा। तो हमारा ये आ गया, R का जो मान आ गया 1 ओम। ठीक है, चाहे ओम इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए। ये हमारा जो है ए और बी के बीच कुल प्रतिरोधों की संख्या है। ओके।